पुरुषाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री गौरी गोपाल भगवान की जय जय। श्री राधे परम। सौभाग्य की बात है, हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि पूज्य महाराज जी की दिव्य वाणी हम सबको श्रवण करने का लाभ प्राप्त हो रहा है। भागवत जी आप श्रवण कर रहे हैं। भागवत, इस संसार में ऐसा कोई सुख नहीं, सुख दुख तो अलग विषय हो गया, कोई वस्तु नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं जो भागवत जी आपको ना दे सके। भाके कहे खुल जात भाग जीवन के, भांति सर्वेषु लोकेषु, जिसका भली भांति सभी लोकों में विस्तार। भागवत जी केवल आप और हम ही नहीं, देवता भी भागवत जी सुनने को तरसते हैं। एक बार सुखदेव भगवान के पास आए थे देवराजेंद्र अमृत का कलश लेकर, हमें भी भागवत श्रवण करा दीजिए। सुखदेव भगवान ने कहा, क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मणिर्महान। कहाँ कांच का टुकड़ा और कहाँ मणि। स्वर्ग के अमृत को कांच का टुकड़ा बता दिया सुखदेव भगवान ने, और भागवत जी को मणि बता दी। भागवत जी में बस यही है कि भागवत जी, संसार का सुख तो अपनी जगह मिलता ही है, पर भागवत जी भगवान को प्राप्त करा देती है। यही तो कहा, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तत्वदाधुना। ऐसी कथा सुनाइए जिससे कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, और कृष्ण की प्राप्ति का मात्र इस कलिकाल में एक ही साधन है, श्रीमद् भागवत जी। और भागवत जी यहाँ प्रत्यक्ष रूप से भगवान ही भागवत जी के रूप में बैठे हैं। और आपकी दिव्य वाणी पूज्य महाराज श्री शिवम शुक्ल जी महाराज जी के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि नमन। आप केवल भागवत सुनाते ही नहीं, बल्कि भागवत जी पढ़ाते भी हैं बच्चों को। आपके पढ़ाए बच्चे भागवत करते हैं देश के कोने कोने में जाकर। तो ऐसी विभूति से आप कथा श्रवण कर रहे हैं जो भागवत जी को हृदयांगम कर चुके हैं, और जो बच्चों को पढ़ा करके संस्कार दे करके उन्हें तैयार कर रहे हैं देश की समाज की सेवा के लिए। ऐसे दिव्य विभूति के द्वारा आप श्रीमद् भागवत जी की कथा सुन रहे हैं। निश्चित है कि आप लोग जिस कामना के लिए, यजमान परिवार जिस कामना के लिए ये भागवत जी श्रवण कर रहे हैं, निश्चित ही आपकी कामना परिपूर्ण होगी, क्योंकि दिव्य विभूति है। भागवत जी के रहस्य को, मर्म को आप श्री बहुत अच्छे से समझते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। और ये दास का भी सौभाग्य है कि पूज्य महाराज जी का दर्शन हो पा रहा है। आने का तो मन था, पर व्यस्तता इतनी होने के कारण, ट्रैफिक इतना होने के कारण बोला गया कि आज मुश्किल है आना, पर बिहारी जी की इच्छा प्रेरणा हुई कि नहीं, पूज्य महाराज जी का दर्शन करना ही चाहिए। ऐसी विभूतियों का दर्शन नहीं छोड़ना चाहिए। यदि दर्शन छूट जाता तो ये नुकसान था, तो लाभ लेना चाहिए, क्योंकि संत समागम हरि कथा दुर्लभ तुलसी दोए, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। इस जीवन में पैसा, पत्नी और पुत्र ये पापी के घर भी होता है, पर संतों का दर्शन और भगवान की चर्चा तो पुण्य से ही प्राप्त होती है। ये
बिना पुण्य के संभव नहीं है। यदि आप लोग यहाँ आए हैं तो आप नहीं आए, आपका पुण्य आपको यहाँ लेकर आया। कहते हैं बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते हैं, और वृंदावन वही आते हैं जिन्हें बिहारी जी बुलाते हैं। तो आपको बुलाया गया, आप आए नहीं, आपको बिहारी जी ने बुलाया है। हम आए नहीं, हमें भागवत जी ने, बिहारी जी ने, पूज्य महाराज जी के भीतर बैठे ईश्वर ने, परमात्मा ने खींच लिया कि आना ही है, और पूज्य महाराज जी का दर्शन हुआ। देखिए भागवत जी में आज कौन सा दिन है भागवत जी का? विश्राम दिवस है। विश्राम दिवस है। आप लोगों ने सुना होगा भागवत जी में उद्धव जैसे ज्ञानी की चर्चा। वो ज्ञानी जो परम ज्ञानी थे, बृहस्पति जी के परम शिष्य थे, लेकिन वो ज्ञानी जब वृंदावन में आए और प्रेम का अनुभव किया तो प्रेम के कारण विह्वल हो गए। गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं, और भागवत जी हमें क्या सिखाती हैं? प्रेम। अच्छा, भगवान आप लोगों ने 7 दिन, आज 7वां दिवस है, तो 7 दिन से आप भागवत श्रवण कर रहे हैं। पूर्व 6 दिन, आज 7वां दिन। भागवत जी आपको क्या सिखाती हैं? आप समझ पाए, सीख पाए? भागवत जी प्रेम का ग्रंथ है, प्रेम सिखाती हैं। गोपियां भगवान से क्या करती हैं? प्रेम करती हैं। इसलिए हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? भगवान की होती है पूजा, और भगवान से होता है प्रेम। बताइए पूजा और प्रेम में श्रेष्ठ क्या मानते हैं आप? प्रेम को श्रेष्ठ। गोपियां भगवान की कोई पूजा नहीं करती। गोपियां भगवान की क्या करती हैं? प्रेम करती हैं, पूजा नहीं करती। क्योंकि दुर्योधन ने भगवान की पूजा की, और पूजा करके 56 भोग परोसा, माता गांधारी ने बनाया प्रभु ग्रहण कर लो। 56 भोग नहीं ग्रहण किया, और भगवान ने उद्धव जी के घर जाकर प्रेम भरे छिलकों को ग्रहण कर लिया। इसलिए भगवान प्रेम को ग्रहण करते हैं। भावग्राही जनार्दन, भगवान भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। इसलिए भगवान से प्रेम होना चाहिए। जब भगवान ने उद्धव जी से कहा घनश्याम ने उद्धव से, वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं। भगवान के विरह में गोपियां बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं, और रो रो कर ये कहती हैं। क्या कहती हैं? है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार, और कुछ सार नहीं। तो भगवान से प्रेम ही सबसे बड़ा सार है। उद्धव जी ने प्रेम करना सीखा वृंदावन से, गोपियों से सीखा। प्रेम के आचार्य हैं श्री भरत जी, प्रेम की प्रतिमूर्ति श्री भरत जी हैं, कि राम जी के प्रेम में खड़े खड़े गिर गए। जब राम जी चित्रकूट, भरत जी चले चित्रकूट की ओर, तो वो सोच रहे थे कि मैं पैदल ना जाऊं, मैं सिर के बल चलूं तो कम है, क्योंकि मेरे राम पैदल गए हैं, धन्य है। देखो भगवान की आप सारी जिंदगी पूजा कर लो, पूजा करने से क्या है? पूजा तो रावण भी करता था, पूजा रावण भी करता था, पर रावण प्रेम नहीं करता, प्रेम विभीषण जी करते थे, है ना। इसलिए पूजा से श्रेष्ठ प्रेम है। भगवान को ना पुष्पों की जरूरत, ना रुपया की जरूरत, ना सोना, ना चांदी, ना हीरा, ना मोती, ना वस्त्र। भगवान को जरूरत है केवल आपके प्रेम की। तो आप में से कितने लोग भगवान से प्रेम करते हैं? सब लोग करते हैं। अच्छा, जितना आप करते हैं उतने से काम नहीं होगा। लोहा पानी हो जाता है, बताओ कब? जब अधिक ताप मिल जाए। जब अधिक ताप मिल जाए तो लोहा। आपके घर में रोज रोटी बनती है, रोटी बनती है तवे पर, तवा होता है लोहे का। क्या चूल्हे पर चढ़ा हुआ तवा कभी पानी हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि चूल्हे की आग उतना ताप नहीं दे सकती जितनी उसको जरूरत है। मतलब लोहे को पानी बनाने के लिए अधिक ताप, चूल्हे की आग नहीं, भट्टी की आग चाहिए। उसी तरह भगवान को पाने के लिए सामान्य प्रेम नहीं, विशेष प्रेम चाहिए। वो प्रेम जो भट्टी की तरह, वो प्रेम चाहिए जो प्रेम आपके हृदय में वो ईश्वर को प्रत्यक्ष दिखा दे।
और प्रेम में इतनी शक्ति है। प्रहलाद जी ने कहा कि इस खंबे में, हिरण्यकश्यपु ने कहा कहां तेरा भगवान? प्रहलाद जी ने कहा न केवलम में भवतश्च राजन सवई बलम बलिनाम चा परेशान। कहा नहीं है, सबके बल भगवान ही है, कण कण में हरि व्यापक सर्वत्र समाना। कहा नहीं है। हिरण्यकश्यपु ने कहा तो मुझे दिखता क्यों नहीं है? यदि तेरा भगवान यहाँ है तो दिखता क्यों नहीं? प्रहलाद जी ने कहा यही तो समस्या है, कुछ चीजें होती हैं दिखाई कहां पड़ती हैं। जैसे आपके अंदर प्रेम है अपने बेटे के लिए, अपने बेटी के लिए, अपने पति के लिए, अपनी पत्नी के लिए। अब कोई बेटा आपसे कहे कि माँ यदि तुम मेरे से प्रेम करती हो तो दिखाओ, क्या आप में से कोई अपना प्रेम दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते। अच्छा, नहीं दिखता इसका मतलब ये तो नहीं है कि प्रेम नहीं है। प्रेम है पर दिखाया नहीं जा सकता, प्रेम को अनुभव किया जा सकता, उसे महसूस किया जा सकता है। उसी प्रकार भगवान वो प्रेम है जिसे दिखाया नहीं जा सकता, जिस प्रेम को अनुभव किया जा सकता। इसलिए राम ही केवल प्रेम प्यारा, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। ईश्वर देखने दिखाने का सब्जेक्ट नहीं, वो अनुभव का है, और वो तब अनुभव होगा जब प्रेम होगा। प्रेम के बिना आप उसका अनुभव कर ही नहीं सकते। आप सारी जिंदगी पूजा कर लो, जब तक प्रेम नहीं। गोपियों ने क्या किया, मीराबाई ने क्या किया, नरसिंह जी ने क्या किया? प्रेम किया। और आप क्या करते हैं? पूजा बुरी नहीं है, लेकिन पूजा, अच्छा बताओ, जलेबी मीठी होती है या नहीं? हाँ या ना? नहीं, जलेबी मीठी नहीं होती, चाशनी मीठी होती है। जब तक चाशनी में न डूबे तब तक जलेबी अपने को मीठा नहीं कर सकती। उसी प्रकार पूजा है जलेबी, पूजा है जलेबी और प्रेम है चाशनी। जब तक पूजा प्रेम की चाशनी में नहीं डूबेगी तब तक वह ग्रहण करने योग्य नहीं है। इसलिए अपनी पूजा को प्रेम में डुबाओ, अपने जीवन को प्रेममय बनाओ, क्योंकि मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। बिना प्रेम के मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय, करोड़ों उपाय करो, पर प्रेम नहीं। और प्रेम कैसा है आप सब जानते हैं। आप अपने बेटे से करते हैं, आप अपनी पत्नी से, पति से, परिवार से करते हैं, तो जितना प्रेम संसार से है उतने से काम ना होगा। और प्रेम के स्तर को बढ़ाइए और भगवान के लिए इतना प्रेम हो कि आंखों से बस आंसू आ जाए। प्रेम की पहचान है नेत्रों का जल। भगवान को गंगा यमुना का जल चढ़ाने की जरूरत नहीं है, प्रेम का जल चढ़ाइए भगवान को, प्रेम का जल। कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। तो भगवान को कैसे पुकारेंगे? वेद मंत्र से भगवान को पुकारेंगे तो पुकारते रहो, कई जन्म लग जाएंगे। भगवान को किससे पुकारेंगे? कन्हैया कोई के रोज रो कर पुकार, रो कर, रोते हे गोविंद कब आओगे, कब दर्शन दोगे। प्रेम भरा जल आंखों में, फिर पुकारो। देखो ना सुने फिर कहना। तो आज से कौन कौन भगवान से प्रेम करेगा? आप तो करते थे, लेकिन अपने प्रेम को बढ़ाएंगे कैसे? हाँ, और दूसरा, लोहा कब पिघलेगा? अधिक ताप होगा। भगवान कब पिघलेंगे? अधिक प्रेम होगा। अधिक ताप से लोहा पिघलता है, अधिक प्रेम से भगवान पिघल जाते हैं और पिघल कर सामने आ जाते हैं आपको। सबको जय श्रीमन नारायण। पूज्य महाराज जी की दिव्य वाणी आप सुन ही रहे हैं। ये दास की टूटी फूटी वाणी जो बनी आपकी सेवा में, कम शब्दों में, कम समय में, 7 दिन में जो सुना है पूज्य महाराज जी से धारण कर लीजिए, लोक परलोक दोनों सवर जाएगा। पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि नमन। आपको जय श्रीमन नारायण। अभी 1 बजे से कथा है, इसलिए जल्दी आज्ञा लेंगे महाराज जी से। आपके चरणों की धूल बारंबार उठाकर ये दास अपने माथे पर सजाता हुआ अपने आप को कृतार्थ करता है।